उबई बिन कअब रदियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मैंने दिन के 4 हिस्से किए हैं, जिनमें एक हिस्सा आप पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ और बाकी 3 हिस्से बाकी वज़ाइफ करता हूँ। तो मुस्तफा करीम इस्लाम इरशाद फरमाने लगे, माशाअल्लाह, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर दुरूद की मिकदार बढ़ा दो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हज़रत उबई बिन कअब अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिन के 2 हिस्से दुरूद पाक पढ़ूंगा और 2 हिस्से बाकी वज़ाइफ करूंगा। आपने फरमाया, बहुत आला, बहुत अच्छा, लेकिन अगर दूध की मिकदार और बढ़ा दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिन के 3 हिस्से आप पर दुरूद पाक पढ़ूंगा और बाकी 1 हिस्सा सिर्फ बाकी वज़ाइफ करूंगा। तो मुस्तफा करीम ने फरमाया कि जो आपकी मर्जी, माशाअल्लाह, जैसे आप चाहें, लेकिन अगर दूध की मिकदार और बढ़ा दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं दिन के सारा हिस्सा आप पर ही दुरूद पढ़ूंगा, दिन का सारा मेरा मामूल, दिन का सारा मेरा काम ही आप पर दुरूद पढ़ना होगा। तो सुनो मेरे मुस्तफा करीम इस्लाम ने इरशाद क्या फरमाया। फरमाते हैं कि उबई बिन कअब, जा तेरे सारे दुखड़े खत्म हो जाएंगे, जा तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो दुरूद पाक के अंदर रब ने कितनी नियामत छुपा रखी है। मुस्तफा करीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया था कि जिसने एक मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। तो अपने वज़ाइफ के अंदर दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत आप बाजार खुद देख लेंगे।